हाय एंड वेलकम ऑल टू द वानी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है। एनी फिनोमेना जो कि हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम हो गया, हम बोलते हैं टाइम 5 घंटे, या डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, या स्पीड हो गई 60 किलोमीटर। तो वो क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन वैल्यूज़ और यूनिट्स में। वैल्यूज़ हमारी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो वैल्यू होगी हमारी 5 और यूनिट है हमारा किलोमीटर। जैसे कि टाइम बोला मैंने, अगर 10 घंटे 10 आवर, तो 10 हो गया हमारी वैल्यू और आवर हो गया उसका यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो चीज़ है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। और इसका एक वैल्यू होती है, वैल्यू प्लस उसका क्या होता है, एक यूनिट, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या हुआ कि इसकी दो टाइप्स है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर पे क्या है, इस पर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और फॉर एग्जांपल स्केलर में क्या आ गया हमारा, ये 5 किलोमीटर, इसमें एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है इसमें। जैसे टाइम हो गया 10 घंटे, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड है 10 घंटे, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फोर्स, फोर्स क्या है, इसमें मतलब कि अगर 10 न्यूटन की अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, न्यूटन इसका यूनिट है फोर्स का, ये वैल्यू है, ये है। और डायरेक्शन भी इसके साथ में होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है ये मूव कर सके। तो डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन जो आ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर। नेक्स्ट आता है इसकी टाइप्स, वेक्टर की टाइप्स। तो ज़ीरो वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी इनिशियल और जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स है वो कोइंसाइड कर रहे हो, वो एक ही जगह पे। फॉर एग्जांपल ये इसका शुरू हो रहा है पॉइंट और यही इसका एंड पॉइंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इसका हो गया 0। और डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है, ये डायरेक्शन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी इसकी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 0 वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक कैप से, ऊपर एक कैप लगा देते हैं, उसको इसका मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें बोले कोई वेक्टर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 न्यूटन, ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो इसको हमने अगर यूनिट वेक्टर बोला हो हमें, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ए कैप, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको, इन जनरल फॉर्म, कि ए कैप इक्वल टू जो हमें वेक्टर दिया होगा डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं बताऊंगा आगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका। वो जो वेक्टर है हमें वो लिख देना है और उसको डिवाइड कर देना है उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ उसको। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया टोटल, जो तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम एक कैप से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब कि इसके इनिशियल जो पॉइंट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। 2 or more vectors having the same initial point। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पॉइंट है और यहाँ से ही सारे वेक्टर शुरू हो रहे हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है,
और ये पॉइंट जो है को इनिशियल वेक्टर, तो इन वेक्टर्स को हम सभी को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि को लीनियर वेक्टर्स, यहाँ पे लीनियर्स है तो टू और मोर वेक्टर्स हम उनको कोलिनियर कह सकते हैं जब वो पैरेलल होते हैं टू द सेम लाइन, ठीक है, वो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मैंने वेक्टर ले लिया है, इस वेक्टर के साथ जो भी वेक्टर होगा चाहे वो इस डायरेक्शन में होगा चाहे वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मगर ये जो वेक्टर्स है इस जो एक हमारा वेक्टर है इसके पैरेलल में होना चाहिए, डायरेक्शन जो मर्जी हो और मैग्नीट्यूड भी जो मर्जी हो सकता है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है जो दो वेक्टर इक्वल होंगे उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये इनिशियल पॉइंट से ये फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सेम होनी चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये मैं मान रहा हूँ ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं कि ये ए वेक्टर है ये इक्वल है बी वेक्टर, क्यों, कब, जब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो नाम से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर ए वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड का मेरे पास क्या है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर है मेरे पास, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर ये डायरेक्शन चेंज है, तो इसको हम डायरेक्शन चेंज के लिए इसको नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। नेगेटिव साइन का सिर्फ ये ही मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जो ए की डायरेक्शन है इसकी उल्टी होगी बी की डायरेक्शन, तो दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमें ये बताया गया है कि हमें देखना है कि इनमें से स्केलर्स क्वांटिटी कौन है और वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सिर्फ एक हमारी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू, ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास एक यूनिट है, वैल्यू प्लस यूनिट, डायरेक्शन जो है वो नहीं है क्योंकि टाइम इज डायरेक्शनलेस, ठीक है, ये हमारी होगी स्केलर क्वांटिटी। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, तो वो वॉल्यूम यूनिट है, तो ये हमारा हो गया स्केलर। हमें 10 वैल्यू दी हुई है और ये यूनिट दिया हुआ है, ये क्या है, न्यूटन, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, और फोर्स क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की मैंने बताया वो ब्लॉक डायग्राम ला के, यहाँ पे हम डायरेक्शन देखते हैं, न्यूटन फोर्स क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पे क्या है, ये भी हमें सिर्फ क्या दी हुई, स्पीड दी हुई है, इसके साथ पता नहीं डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास स्पीड क्या होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और ये है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी डेंसिटी है, ठीक है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे हमें स्पीड तो दी गई है मगर डायरेक्शन भी साथ में दिया है कि टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो वैल्यू दी हुआ है प्लस हमें ये क्या हुआ, यूनिट भी है इसके साथ दिया हुआ, प्लस हमें डायरेक्शन भी दी हुई है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए कि ये हमारे पास टाइम है, टाइम हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम होगी, हमारे पास स्पीड होगी, डेंसिटी होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास, ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, और न्यू फोर्स होगी, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, इसमें हम डिस्टेंस पे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें कोई फिगर दी हुई है तो हमें बताना है, अभी अब हमने जो पढ़े कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल, हमें बताना है कि इनमें से ये कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है, इक्वल है और कोइनिशियल है। ए बी सी डी ये हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कोलिनियर, मैंने बताया कोलिनियर वो होते हैं
जो पैरेलल होते हैं टू द सेम लाइन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है जो कि पैरेलल है किसके, सी वेक्टर के, और ये जो डी वेक्टर है ये भी पैरेलल है ए वेक्टर के। तो ये जो तीन वेक्टर हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक लाइन है ये, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, इसके लिए ये है कोलिनियर वेक्टर। तो हम लिख देंगे ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये कौन से हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो इसमें हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी सेम है, ए वेक्टर और सी वेक्टर की। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर की। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल में हमारा क्या होता है, सेम इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से इनिशियल पॉइंट में सेम है, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे ही तीन वेक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बी वेक्टर यहाँ पे भी है, इसका सेम ओरिजिन है सी वेक्टर, और सेम यहाँ पे डी वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से को इनिशियल वेक्टर्स हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ओके, थैंक यू।